हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 पार्ट बी के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन जो रियल से आए हैं, लीनियर से आए हैं, कॉम्प्लेक्स से भी आए हैं। सारे तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इतना कि रियल के तो करीब करीब कर ही लूँगा, रियल के और मॉडर्न के भी, और कॉम्प्लेक्स से भी क्वेश्चन कुछ देख लूँगा मैं। बाकी जो बचेगी उसको मैं कल देख लूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। आज के जो क्वेश्चन है जो रियल में आए हुए हैं, रियल के हैं और कॉम्प्लेक्स से भी हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया है मॉडल अलजेब्रा से, ज़रा देख लेता हूँ मैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन की जो आईडी है वो 40 है, यानी 12 क्वेश्चन नंबर और 38 इसकी आईडी है, आप मिला लीजिएगा लास्ट में, ठीक है। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरली ट्रू। ऑप्शन फर्स्ट में जी इज ए यूनियन ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप। G is a union of a proper subgroups if G has at least two distinct prime divisors. If G is abelian, then G has a union of proper subgroups. G is a union of proper subgroups if only if G is not a cyclic. Okay? चार ऑप्शंस हैं, चारों में से कौन ट्रू है? क्वेश्चन पार्ट बी का है, 3 मार्क्स का। G आपका फाइनाइट है, ऑर्डर ऑफ ए G इज ए फाइनाइट। ओके, G is a union of a proper subgroup. If we take the counter example K4 E A B C, ओके, इसके जो सबग्रुप्स हैं वो सिंगल्टन E है, सिंगल्टन E है और E B, ये इसके सबग्रुप्स हैं। इसके ऑफ कोर्स 3 ये हो गए, एक सिंगल्टन ये 4 और एक खुद 5, यानी इसके टोटल 5 सबग्रुप्स हैं, जिनमें 3 तो आपके प्रॉपर हैं, ठीक है। प्रॉपर मतलब ये है कि कोई सबग्रुप प्रॉपर होगा वो K4 के बराबर ना हो, ठीक है। आपका ये भी क्या है? प्रॉपर है, ठीक है। तो G ये तो मेरा K4 है, दिस इज आवर G। अब इन दोनों का अगर यूनियन करेंगे तो E आएगा, तो क्या वो G के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो जो आपका ऑप्शन फर्स्ट है वो डिस्कार्ड हो गया। अब इन्होंने ये कहा है कि अगर G अबेलियन है तो क्या जी यूनियन ऑफ, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन थर्ड में इन्होंने ये बोला है, तो जी आपका अबेलियन है, ये आपका क्लाइंस-फोक ग्रुप है और ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है। इसके हर एलिमेंट का जो ऑर्डर होता है वो 2 होता है, ये आपका अबेलियन ग्रुप होता है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल से जो आपका ऑप्शन थर्ड है वो भी क्या है? डिस्कार्ड है, ठीक है। और सेकेंड में क्या है कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर G is a union of a proper subgroup if G order of G has a at least 2 distinct prime divisor. ओके, तो मैं काउंटर एग्जांपल के तौर पे ले लेता हूँ, अगर किसी को ऑर्डर ऑफ G इक्वल टू ले लेता हूँ 18, मतलब D9 सॉरी, दिस इज द डायहेड्रल ग्रुप्स ऑर्डर 18। इसके जो डिवाइजर्स हैं ऑर्डर के वो 2 हैं और 3 भी हैं, ठीक है, क्योंकि इसके ऑर्डर को 2 डिवाइड करता है 18 को, तो एक एलिमेंट होगा। और ऑर्डर 3 भी डिवाइड करता है तो इसके पास भी एक एलिमेंट होगा, ठीक है। तो अब ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2 इन दोनों का यूनियन करेंगे, बहुत ज़्यादा 6 एलिमेंट आएंगे। तो क्या 18 एलिमेंट्स के बराबर होंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इस लॉजिक से जो आपका ऑप्शन सेकेंड है वो भी डिस्कार्ड, फोर्थ इज करेक्ट। ओके, ये क्वेश्चंस हैं और ये वो क्वेश्चन है जो नेट में बहुत ही बार इस क्वेश्चन पे, इस काउंटर एग्जांपल्स पे पूछे गए हैं। डायहेड्रल ग्रुप, क्लाइंस-फोक ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप्स, ये सारे आपके ग्रुप्स हैं। ये सब आप स्किप ना करिए, पढ़िए बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन थर्ड है, करेक्ट है। ओके, सॉरी फोर्थ करेक्ट है। एक क्वेश्चन आपका और आया है, वो भी देख लेता हूँ। क्वेश्चन आपका देखिए रियल से आया है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो इसकी आईडी है वो 26 है, ठीक है। ये अब मैं इसमें क्वेश्चन को देखता हूँ। लेट एफ ऑफ एक्स बी ए क्यूबिक पॉलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट। सपोज एफ एक्स हैज़ ए एग्जैक्टली 1 रियल रूट एंड दैट इज ए सिंपल विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स होल्ड फॉर ऑल एंटीडेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स f has exactly 1 real root, fx has exactly 4 real roots, fx has at most 2 real roots, fx has at most 1 real root, ठीक है।
तो ऑप्शन को ज़रा देख लेता हूँ मैं। 4 ऑप्शन है, चारों में बात किया गया रियल रूट्स के बारे में। तो एंटी डेरिवेटिव मतलब क्या होता है कि डेरिवेटिव का उल्टा, ठीक है। डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल, एंटी डेरिवेटिव मतलब उसका इंटीग्रेशन। ओके, तो डिग्री जो दी गई है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, इफ यू टेक द काउंटर एग्जांपल, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की सारे की बात कर लेता हूँ मैं। इफ यू टेक द काउंटर एग्जांपल, आपको दिया गया एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्यूबिक पॉलिनोमियल और उसके जो रियल रूट हैं वो सिर्फ एक ही हो, ये शर्त है, और पॉलिनोमियल भी हो और जो उसके कोफिशिएंट वो रियल हो। तो इसके पास सिर्फ एक रियल रूट है, बाकी जो इसके दो रियल रूट्स आएंगे वो रियल नहीं होंगे। एक तो इसका 1 रूट हो जाएगा और एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर, जो ये 2 रूट से ये रियल नहीं है। एक तो इसके पास रियल है और जो रियल है वो सिंपल भी है, ठीक है। एंटी डेरिवेटिव मतलब इसका हम इंटीग्रेशन कर लें तो एक्स क्यूब माइनस 1 ये डी एक्स और दिस इज़ आवर एफ ऑफ कैपिटल एक्स। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब इसके रूट्स की बात कर लेता हूँ। तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे तो मैं कह सकता हूँ एक्स की पावर पावर 4/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी पावर 4 माइनस 4x इक्वल टू 0 और व्हाट मी गेट x कॉमन, तो x की पावर क्यूब माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, अब इसके 2 रूट्स आएंगे। एक तो यहाँ से x इक्वल टू हमको 0 मिल सकता है एक रूट, और एक रूट तो इसके आएंगे x की पावर 4 की पावर 1/3, एक मेरा रूट ये हो जाएगा, ठीक है। एक रूट तो ये हो जाएगा दोस्त, ठीक है, ठीक है, एक रूट आना चाहिए, ठीक है। क्यूब वो ऑड है, क्यूब बोला है तो क्यूब तो ठीक है, ठीक है। हो काउंटर एग्जाम्पल गलत हो गया, फिर से देख लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ से अगर रूट निकालूँगा तो एक रूट तो आएगा, 0 आएगा, और x की पावर क्यूब माइनस 4 अगर कर लेता हूँ तो इसको तो इस तरह से तो थोड़ा सा काउंटर एग्जाम्पल दोस्त फंस गया यहाँ पे, कुछ दूसरा काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा। x की पावर 4/4 आएगा और 4 से भाग कर दूंगा तो यहाँ पे 4x हो जाएगा, और x से बाहर तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। रियल की बात कर लेता हूँ तो एक्स क्यूब माइनस 4, इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो x की पावर 4 माइनस क्यूब है, x की पावर क्यूब माइनस 4, तो x इक्वल टू 0 माइनस 4, तो यहाँ पे तो ये मेरे ख्याल से कुछ ऐसे करा जाएगा ये, ठीक है, क्योंकि इसकी डिग्री ऑड है, और 1 लेंगे तो मेरे 4 लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो कटिंग कहीं कहीं करेगा ये, ठीक है। और डेरिवेटिव करूँगा तो मेरे ख्याल से इसके जो रूट्स आएंगे वो 3x स्क्वायर हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। इसका अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ आपको इसी तरह बनेगा, x की पावर क्यूब माइनस 3 माइनस 4, बिल्कुल इसके पास सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा, ठीक है। वो जो भी होगा आई डोंट माइंड, लेकिन इसके पास सिर्फ एक ही रियल रूट आएगा। ग्राफ मेरा सही है, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ है, एक ही इसका रियल रूट आएगा सिर्फ। और दूसरी बात क्या है कि ऑप्शन जो इनका ये सेकंड में है कि f के पार्ट एट मोस्ट 2 रियल रूट, एक तो ये आएगा, एक अल्फ़ा आएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आया है इस काउंटर एग्जांपल से। इन्होंने पहले में कहा एग्जैक्टली 1, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
दूसरे में क्या एग्जैक्टली 4 ऐसा नहीं है, और चौथे में क्या है एट मोस्ट 1, जो कि ये भी गलत है। इस लॉजिक से आपका ऑप्शन 3 इज करेक्ट, बट 1 काउंटर एग्जाम्पल इज मोस्ट सफिशियंट। ओके, एक काउंटर एग्जाम्पल देखा मैं, यहाँ से ये ऑप्शन आपके डिस्कार्ड हो गए। और अगला क्वेश्चन देखता हूँ मैं। ये क्वेश्चन आपके रियल के थे।